Hello friends, welcome to my channel. So today we will study about acids, bases and salts, which is chapter 2 of NCERT class 10, right? So let us begin with the objectives of the video. Till the end of the video you will be able to learn about general properties of acids, bases and salts with examples, indicators and its types, neutralization reaction, reaction of metallic oxides with acids and reaction of non-metallic oxides with base, pH scale and chemicals from common salt such as caustic soda, bleaching powder, washing powder and washing soda with its preparation and uses. So starting from the acids, सबसे पहले एसिड है क्या? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जब भी कोई सब्सटेंस अगर वाटर के साथ डिजॉल्व होके मिक्स होके जब डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने के बाद अगर वो H प्लस आयन लिबरेट करता है तो वो हमारा क्या होगा? एसिड होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl जब डिसोसिएट होगा तब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, विच वी विल गेट Cl माइनस एंड H प्लस, राइट। इसमें H प्लस आयन लिबरेट हुआ, इसका मतलब क्या होगा? जो HCl हमारा सब्सटेंस है दैट इज कंसिडर्ड एज द एसिड, राइट। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वेरी फर्स्ट, एसिड टेस्ट सोर। सोर का मतलब क्या होता है? आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, whenever we are tasting any kind of substance और अगर उसमें हमें थोड़ा सा खट्टापन नज़र आता है तो that is referred as acid, right? For example, lemon or citric fruits which we are eating in our daily life, right? Next general property of acid is they react with many metals and form H2 gas, right? जैसे हमने आगे पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस आयन लिबरेट करता है तो वो हमारा क्या होगा? एसिड होगा। बट जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट H प्लस आयन, ठीक है। हमें आयन कभी भी नहीं मिलता है। हमें किस फॉर्म में मिलेगा? वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा या तो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, राइट। सो व्हाट वी विल गेट? H2 गैस। अगर किसी भी सब्सटेंस ने रिएक्ट करके, ठीक है, मेटल के साथ अगर H2 गैस लिबरेट की तो दैट इज कंसिडर्ड एज अवर एसिड। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज दे आर करोसिव। करोसिव का मतलब क्या होता है कि वो जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल को पूरा डैमेज कर देते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग अनदर काइंड ऑफ लेयर ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयन की बात करें तो आयन को अगर आप कुछ टाइम तक मॉइस्चराइज में रख देते हो तो क्या हो जाएगा? उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर हो जाएगी जो क्या कर देगी? आयन को डैमेज कर देगी एंड दैट मीन्स दैट द आयन इज बीइंग करोडेड, राइट। सो मूविंग फर्दर विथ कॉमन एसिड्स, ठीक है। कौन कौन से कॉमन एसिड्स हम लोग जनरली लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, राइट। इन दोनों को अलग अलग टेबुलर डेटा में क्यों रखा गया है उसका एक रीज़न है। जो राइट साइड पे टेबल है दैट टेबल इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड लेफ्ट साइड में जो टेबल है दैट इंडिकेट्स द वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स क्या होता है वो हम लोग हमारी आगे की स्लाइड में देखते हैं, राइट। सबसे पहले एसिड जो है, एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, राइट। एंड इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है? ऐसे एसिड्स जो जनरली हमको रॉक्स एंड मिनरल्स में से मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड HCl and sulfuric acid H2SO4, right? Moving further with bases. Unlike acid, bases are also one kind of category of chemical compound, ठीक है। bases क्या हैं? बेसिक एक ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करेंगे? OH माइनस आयन लिबरेट करेंगे, राइट। हमारा एसिड क्या लिबरेट करता था? H प्लस आयन लिबरेट करता था एंड बेस विल लिबरेट OH माइनस आयन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी कंपाउंड जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो अगर वो OH माइनस आयन को लिबरेट करता है तो मीन्स क्या होगा? वो हमारा एक बेस कहलाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल NaOH वाटर में ऐड होकर डिसोसिएट होता है Na प्लस आयन में एंड OH माइनस आयन में। तो OH क्या इंडिकेट करता है? दैट द NaOH इज अ बेस, राइट।
नाउ सम ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेस्ट बिटर. हमारे एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, एंड बेस का टेस्ट क्या होगा, बिटर, दैट मीन्स कड़वा. एंड दे फील स्लिपरी. आपने जनरल लाइफ में भी नोटिस किया होगा, वेन एवर यू आर टेकिंग सोप इन योर हैंड्स, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, थोड़े से आपके हाथ स्लिपरी हो जाते हैं. तो सोप क्या है, सोप इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बेस, राइट. एंड द थर्ड वन इज दे आर करोसिव. करोसिव का मतलब क्या होता है, दे कैन डैमेज द मटीरियल इन विच दे आर केप्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप सोप को एक कंटिन्यूस आयरन प्लेट में रखते हो तो वो आयरन प्लेट क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद डैमेज हो जाएगी, उस पर एक लेयर चढ़ जाएगी, दैट मीन्स द आयरन हैज बीन करोडेड, राइट. एंड द बेसिस हैविंग केमिकल फॉर्मूला, जिसमें लास्ट में क्या ऐड होता है, OH. फॉर एग्जाम्पल NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट. Now some of the common bases are ammonia, which is used as cleaners and fertilizers. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है, सोप्स में एंड काइंड ऑफ क्लीनर्स में. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट फाउंड इन एंटासिड्स. अब एंटासिड्स क्या होता है, जनरली आपने नोट किया होगा कि जब भी किसी पर्सन को एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी होने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो फूड खाया है वो फूड में एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो एसिड के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग एंटासिड्स विच आर नोन एज बेसिस. ठीक है, तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ इंडिकेटर, सबसे पहले इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर्स इंडिकेट, ठीक है, जैसे ही नाम में लिखा है, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि वो जो हमारा सब्सटेंस है वो सब्सटेंस हमारा एसिड है कि बेस है. अब वो इंडिकेटर हमें कैसे बताएगा, वो बोल तो सकता नहीं है, राइट. तो दे कैन चेंज कलर और दे कैन टेल अस बाय ऑर्डर. ठीक है, अगर इंडिकेटर एक स्पेसिफिक कलर चेंज करता है तो उससे हमें पता चलेगा कि उसमें प्रेजेंस ऑफ एसिड है कि बेस है, राइट. नाउ द वेरी फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस पेपर. लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर जो एक स्पेशल फिल्टर पेपर से बनाया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी डाइज होती हैं, राइट, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उसमें एसिड प्रेजेंट है कि बेस प्रेजेंट है, राइट. लिटमस पेपर जनरली दो कलर के होते हैं, ब्लू एंड रेड. अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है तो दैट इज नोन एज एसिड, एंड रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में टर्न हो जाता है तो दैट इज नोन एज बेस, राइट. नाउ बच्चे काफ़ी बार ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने एक ब्लू लिटमस पेपर की टेस्ट कर ली तो हमें रेड लिटमस पेपर की टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, राइट. बट नो, आपको दोनों के दोनों पेपर की टेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया पर रेड वाला ब्लू में टर्न नहीं होता है, राइट. तो विद दिस यू कैन टेल द डिफरेंस, इसीलिए दोनों लिटमस पेपर की टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, जनरली इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड अनदर वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर मीन्स क्या होता है, जो हमें नेचर से मिला है, एंड सिंथेटिक मीन्स विच वी आर प्रिपेयरिंग इन द लैबोरेटरी. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या होंगे, एग्जाम्पल लिटमस पेपर एंड रेड कैबेज. ठीक है, लिटमस पेपर हमने ऑलरेडी पढ़ा, रेड कैबेज आप लोगों ने सुना होगा, इट इज़ काइंड ऑफ अ फूड. ठीक है, अब अगर आप किसी भी फूड मटेरियल में रेड कैबेज ऐड करते हो तो वो फूड का क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा, और उसके कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा दैट द वेदर फूड इज एसिडिक और बेसिक, राइट. नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन कौन से आएंगे, फिनोल्फ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज. फिनोल्फ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज आर यूज्ड इन काइंड ऑफ टाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, वो जैसे ही हम लोग फिनोल्फ्थैलिन यूज करते हैं तो दे कैन चेंज द कलर ऑफ द होल कंपाउंड, जिससे हमें क्या पता चलता है दैट द रिएक्शन हैज बीन ऑलरेडी टेकन प्लेस, राइट. नाउ सम ऑफ द इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें ऑर्डर से बताते हैं, दैट मीन्स स्मेल से बताते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है, और ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अनियन एंड क्लव ऑयल. ठीक है, आपने नोट किया होगा अनियन एंड क्लव हैज़ देयर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर. ठीक है, उनका खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम उसको किसी में ऐड करते हैं तो वी विल डेफिनेटली नो दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, राइट. मूविंग फर्दर,
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। अगर मैं किसी भी मेटल का एसिड या तो फिर बेस के साथ रिएक्ट करती हूँ तो उनके जो प्रोडक्ट आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, या उनका कोई जनरल रिएक्शन है जो सारे मेटल्स के लिए फॉलो होता है। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल विथ एसिड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मेटल लिया है Zn, ठीक है, और इसका हम लोग एसिड यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या होगा, जो Zn है वो Zn क्या करेगा, H2 को रिप्लेस कर देगा एंड वी विल गेट H2 गैस, राइट। तो इनका जनरल रिएक्शन क्या होगा कि वेन एवर वी आर रिएक्टिंग एनी काइंड ऑफ मेटल विथ एसिड तो हमें क्या मिलेगा, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। लेट अस सी विद अनदर एसिड Zn प्लस HCl, ठीक है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, H2 गैस चाहिए। तो पहले H2 गैस को हम लोग रिमूव कर देंगे, बाकी हमारा सॉल्ट क्या बचेगा, ZnCl2, राइट। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। नाउ विथ बेसिस, बेसिस में क्या होगा, मेटल प्लस बेस, तो वो क्या देगा, अगेन इट विल लिबरेट H2 गैस। बाकी जो हमारे पास रिएक्टेंट में एटम्स बचेंगे उनका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी मेटल या कोई भी एसिड या बेस दिया जाए तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो भी हमारे पास रिएक्शन है उस रिएक्शन में से अगर हम हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो रिएक्टेंट हमारे पास बचेंगे उनका क्या बन जाएगा, एक मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा मेटेलिक सॉल्ट बन रहा है, Na2ZnO2, दैट इज नोन एज sodium zincate and it is very important reagent in the laboratory which is used for the conformatory test of the sodium atom, right. Now moving further with reactions of acids and bases with metal carbonates and bicarbonates, right. metal carbonate means क्या होगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Na ले रही हूँ तो Na2CO3 एंड बाइकार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3, राइट। आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, एंड यू कैन ट्राई रिएक्शंस बाय योर ओन, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने Na लिया है तो Na2CO3 प्लस HCl, राइट। जब भी हम लोग एसिड का या बेस का मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें बाय प्रोडक्ट में कंपलसरी क्या मिलेगा, H2O दैट मीन्स वाटर एज वेल एज CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब अगर इन टर्म्स में से मैं H2O एंड CO2 रिमूव करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल CO3 में से मैं CO2 ले लेती हूँ एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक O बच जाएगा एंड 2H यहाँ से, राइट। तो ये दोनों टर्म्स निकल गए, बाकी मेरे पास क्या बचा, यहाँ से 2 Na एंड यहाँ से 2 Cl, तो व्हाट वी विल गेट 2 NaCl। नाउ मूविंग फॉर द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं दैट इज CaOH ट्वाइस लाइम वाटर। अगर हम उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, एंड डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा, ये CO2 एंड दिस CaO विल कंबाइनली गेट CaCO3, राइट। और इसमें से जो बाकी हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, एक O एंड 2H दैट विल गिव यू H2O, राइट। अब जो ये H2O है या जो हमारा मेटेलिक सॉल्ट है वो सॉल्ट इनसॉल्युबल भी हो सकता है, सॉल्युबल भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स हम लोग कौन से रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, राइट। अगेन वी आर टेकिंग दिस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन CO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो व्हाट वी विल गेट, वी विल कंबाइनली गेट CaHCO3 ट्वाइस, राइट। अब ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सा है, जो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देयर आर 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स जो कंबाइन होके हमें क्या देते हैं, एक प्रोडक्ट देते हैं, राइट। नाउ मूविंग फर्दर विथ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस, ठीक है। अब एसिड और बेस का जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि whenever any acid is reacting with the base तो हमें सॉल्यूशन में दैट मीन्स प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, वी विल गेट पर्टिकुलर सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, NaOH प्लस HCl, राइट। अब हमारे पास जनरल रिएक्शन में क्या है, वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर हमें कैसे मिलेगा,
जब एसिड का H प्लस एंड बेस का OH माइनस रिएक्ट करके क्या देंगे, वाटर देंगे, एंड द रिमेनिंग रिएक्टेंट्स जो हैं, दैट रिमेनिंग रिएक्टेंट्स विल गिव यू प्रोडक्ट, दैट मीन्स सॉल्ट, ठीक है, NaCl. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, H2SO4 एंड NaOH, ठीक है. अगर मैं इसमें से वाटर रिमूव करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से OH एंड यहाँ से H2, दैट यू विल गेट H2O, राइट. बाकी हमारे पास क्या बचा, Na एंड SO4. तो बाय बैलेंसिंग दैम वी विल गेट Na2SO4, दैट मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर, राइट. सो दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू गेट सॉल्ट एंड वाटर, राइट. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, ठीक है. मेटलिक ऑक्साइड दैट मीन्स कोई भी मेटल का जब हम लोग ऑक्साइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं Al2O3, अगर हम उसका एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मेटलिक सॉल्ट प्लस वाटर. हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सबकी जनरल रिएक्शन लर्न करनी है. एग्जाम्पल आप लोग अपने हिसाब से कोई भी मेटलिक ऑक्साइड ले सकते हो या कोई भी एसिड ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप Al2O3 का H2SO4 के साथ भी करवाना चाहो तो यू कैन डू बाय योर ओन, राइट. सो हमें क्या करना है, सिर्फ जनरल रिएक्शंस ही रिफर करने हैं. तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव यू मेटलिक सॉल्ट प्लस वाटर, राइट. अनदर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें ZnO प्लस H2SO4. अब हमें क्या करना है, मेटलिक सॉल्ट एंड वाटर बनाना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वाटर रिमूव करेंगे, यहाँ से H2 एंड यहाँ से O, दैट विल गिव यू H2O. बाकी हमारे पास क्या बचा, Zn एंड SO4. ZnSO4 will give you as a metallic salt, right. Now reaction of non-metallic oxide with base, ठीक है. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं CO2 एंड बेस हम लोग ले रहे हैं CaOH ट्वाइस, राइट. अब CaOH ट्वाइस जैसे ही रिएक्ट होगा CO2 के साथ तो वो क्या होगा, सबसे पहले डिसोसिएट हो जाएगा. डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, CaO एंड CO2. तो CaO एंड CO2 विल गिव यू CaCO3. बाकी हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, H2O बचेगा, राइट. तो इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होगी हमारे पास, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस विल गिव यू नॉन मेटेलिक सॉल्ट विथ वाटर, राइट. नाउ pH स्केल, सबसे पहले pH स्केल है क्या, pH स्केल इज वन काइंड ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच टेल्स अस वेदर द सोल्यूशन इज एसिड और बेस, ठीक है. pH स्केल क्या है, pH स्केल एक ऐसा इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें बताता है, जो क्लासीफाई करता है कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है, राइट. अब pH क्या करता है, जनरली pH H प्लस आयन का अमाउंट मेजर करता है, राइट. pH स्केल क्या करता है, pH स्केल मेजर्स द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, ठीक है. जितने H प्लस आयन ज़्यादा होंगे उतना pH कम होगा एंड द सोल्यूशन वुड बी मोर एसिडिक, ठीक है. मतलब H प्लस आयन ज़्यादा, एसिडिक सोल्यूशन भी ज़्यादा एंड pH क्या होगा, कम, राइट. लेट अस सी नाउ pH जो है, सबसे पहले pH क्या करता है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को क्लासीफाई करता है, राइट. अब देखो यहाँ पे एक स्केल आपको दिख रही होगी, दैट स्केल इज नोन एज pH स्केल. pH स्केल में क्या होता है, देयर आर नंबर्स फ्रॉम 0 to 14, ठीक है. इस 0 to 14 में क्या होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन वाइज क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग pH पेपर को किसी भी लिक्विड में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, राइट. अब वो जो डिजोल्व होगा तो उस पेपर में जो कलर आएगा उस कलर को हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल से मेजर करेंगे, राइट. इस स्केल से मेजर करने के बाद जो कलर मैच करता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा थोड़ा ऑरेंजिश कलर आता है उस pH पेपर का, राइट, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा जो pH वैल्यू है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का वो क्या है, 3 to 4 के बीच में है, राइट. सेम विद द बेसिस, राइट. इसमें क्या होता है, 0 से लेकर जो 7 तक की कैटेगरी है, अगर उसके बीच में हमारा कोई कलर आता है तो दैट इज नोन एज एसिड्स. एंड 7 to 14 तक जो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, राइट. एंड अगर 7 आता है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, मिल्क का pH क्या होता है, जनरली 7, तो दैट इज नोन एज न्यूट्रल. मतलब ना वो एसिड में कंसीडर होगा ना वो बेस में कंसीडर होगा, राइट. नाउअडेज pH पेपर या डिजिटल pH मीटर्स भी मिलते हैं जो क्या करते हैं, हमें एक्यूरेट वैल्यू बताते हैं pH की, राइट. और pH की एक्यूरेट वैल्यू से हम लोग
डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिड एंड बेस, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, जब हम लोग एसिड और बेस को डिस्क्राइब करते हैं तो स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन, दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन को लेके, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिसोसिएट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपाउंड की डिसोसिएट होने की कितनी एबिलिटी है उससे डिसाइड होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का टूटना। फॉर एग्जाम्पल HCl की बात करें तो HCl दो पर्टिकुलर आयंस में डिसोसिएट होता है, दैट इज H+ एंड Cl-, राइट। अब कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड की डिसॉल्व होने की, यानी कि वाटर में मिक्स होने की एबिलिटी कितनी है, तो उससे क्या होगा? कंसंट्रेशन डिसाइड होगा, राइट। नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ हम लोग एसिड एंड बेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? जिसकी डिसोसिएट होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, राइट। अभी ज़्यादा मीन्स वेन एवर द कंपाउंड इज टोटली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं HCl, तो HCl में क्या होगा? H+ एंड Cl- होगा, बट H+ एंड Cl- कैन नॉट बी फर्दर डिसोसिएटेड, ठीक है। H+ और Cl- आगे डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं, तो वो क्या होगा? इट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हम लोग वीक एसिड की बात करते हैं। वीक एसिड का मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ अमाउंट, राइट, कंपाउंड का कुछ अमाउंट ही डिसोसिएट हो, सारा डिसोसिएट नहीं हो, यानी जिसको हम लोग पार्शियल डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो वो किस में कैटेगराइज होंगे? वीक एसिड में कैटेगराइज होंगे, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हम लोग बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड which we are generally using in our home as vinegar. Then C6H8O7 citric acid which is used in citrus fruits जो naturally present होता है, for example lemon as well as orange, right. Now strong bases की बात करें तो we will categorize in NaOH and कोई भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसका एंडिंग, जिसकी फॉर्मूला का एंडिंग किस में होता हो? OH में होता हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। अगर हम वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेसिस में क्या होगा? AlOH थ्राइस, दैट मीन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो जनरली हमको किस में मिलता है? डिओड्रेंट्स में यूज होता है, राइट, विच इज यूज्ड एज डिओड्रेंट्स। देन NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो जनरली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है, राइट। मूविंग फर्दर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हम लोगों ने पहले थोड़ा सा पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन इस तरीके का केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर, राइट। जब एसिड का H+ एंड बेस का OH- मिलेगा तो वो हमें क्या देगा? H2O देगा एंड उसका जो सॉल्ट का pH होगा, दैट सॉल्ट का pH वुड बी न्यूट्रल। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। नाउ सॉल्ट्स हमें कैसे मिलेंगे? जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा, एसिड प्लस बेस विल गिव यू वाटर प्लस सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं HCl प्लस KOH की, राइट। तो एसिड का H+ और बेस का OH- विल गिव यू H2O। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग बचा दैट इज K एंड Cl, तो दैट विल गिव यू KCl। अब ये रिएक्शन कौन सा है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, बट इसके अलावा जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ये कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जब दो कंपाउंड्स, फर्स्ट का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। और इसमें हमें सॉल्ट कौन सा मिला? सॉल्ट इज नोन एज पोटेशियम क्लोराइड। नाउ मूविंग फर्दर केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। यहाँ पे हम लोग बेसिकली 4 केमिकल्स की बात करेंगे। NaOH कॉस्टिक सोडा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, NaHCO3 बेकिंग सोडा एंड Na2CO3.10H2O दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। इनकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ते हैं।
बिगनिंग फ्रॉम द NaOH. NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. अब हमें जब प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो इसका इनिशियल हम लोग रिएक्टेंट कौन से लेंगे? जिसमें हमारा सोडियम प्रेजेंट होगा, राइट. तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट. इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं. ब्राइन सोल्यूशन का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वी कैन गेट NaOH. अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स जनरली वी आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू द कंपाउंड टू गेट इनटू डिसोसिएशन. ठीक है, जब हम लोग कोई भी कंपाउंड को, वाटर के डिजॉल्व में कंपाउंड को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा? वो डिसोसिएट इजीली हो जाएगा. तो अगर मुझे इस कंपाउंड को डिसोसिएट करना है तो वी आर गिविंग इलेक्ट्रोलाइसिस. एंड इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं. तो जैसे हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से Na एंड जो हमारा H2O है वो H2O क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा, H2 एंड OH, राइट. तो NaOH मिलेगा. बाकी मेरे पास क्या बचा? यहाँ से H2 एंड यहाँ से Cl. तो वी विल गेट टू डिफरेंट कंपाउंड्स दैट इज नोन एज H2 एंड Cl2. अब यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस एज वेल एज क्लोरीन गैस भी मिल रही है. अगर हम क्लोरीन गैस को स्टोर करते हैं तो दिस प्रिपरेशन इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस. ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग क्लोरीन गैस एज वेल. हमें सिर्फ NaOH चाहिए था बट अलॉन्ग विद दैट हमें दो और कंपाउंड मिले. तो इन दोनों ये जो कंपाउंड है दीज आर बाय प्रोडक्ट्स बट कैन बी यूज्ड एज वेल अगर हम इसको प्रॉपरली स्टोर करते हैं तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस जनरली मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें हमें क्लोरीन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है, राइट. नाउ यूजेस ऑफ NaOH. हमें जो तीन डिफरेंट कंपाउंड्स मिले उनका अलग अलग यूज क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले NaOH सोप्स एंड डिटर्जेंट में यूज होगा, पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज होगा. अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि इट इज़ यूज्ड एज द वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है? कि जहाँ भी अगर हमें इन्फेक्शन का डर है तो वी कैन यूज क्लोरीन इन दैट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्विमिंग पूल में जो वाटर यूज़ करते हैं उसमें हम लोग क्लोरीन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं. उससे क्या होता है? वाटर डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा हमारा, राइट. बट ज़्यादा अमाउंट में अगर हम लोगों ने यूज़ किया तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अवर ह्यूमन बॉडी एज वेल. ठीक है. देन मेकिंग PVC, दैट मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड. अगर हम पॉलीमर की बात करें, जैसे हम लोग पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ क्लोरीन्स एज वेल. एंड CFC एंड DDT. CFC एंड DDT आर जनरली यूज्ड, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर जनरली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, एज अ कंप्रेसर एंड एज वेल एज इन द ACs, दैट मीन्स एयर कंडीशंस. देन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. यूजेस ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले क्या होगा? एज अ हाइड्रोजिनेशन यूज होगा. हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है? जब हमें किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयन को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं. तो उससे क्या होगा? H+ आयन OH- आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्यूशन देगा, राइट. एंड अदर देन दैट हाइड्रोजन कैन ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, राइट. नाउ ब्लीचिंग पाउडर. सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट. अब ब्लीचिंग पाउडर दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमें चाहिए तो क्या होगा? CaOCl2 के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में कोई कैल्शियम का रिएक्टेंट लेना पड़ेगा. तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे? CaOH दैट इज लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? ये जो CaOH है ये डिसोसिएट हो जाएगा एंड ये जो H2O है वो H2O रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट CaOCl2, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड which is commonly known as bleaching powder, right. Bleaching powder can be generally used in textile industries for bleaching cotton and linen. that means अगर हमें कलर्स या डाइज इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बड़ा रोल है, राइट. पेपर इंडस्ट्री एंड एज वेल एज इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट. मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी इन्फेक्टेंट क्लियर करने में यूज होता है, राइट.
So here we are completing our chapter. If you have any doubt regarding these slides, you can share me in the comment box, as well as you can drop me an mail in my given mail ID in the description box. Right? Thank you so much.